75 मतलब 75-80 की बात होगी मतलब। ना 75 में हम 75 अच्छा, साल में चल 75 रहे ईयर्स आपका हो गया। हाँ एज हो गया हाँ जी जी। 75 शुरू शुरू में जैसे देखिए क्वार्टर जैसा कैसा था, मतलब क्वार्टर के बारे में जैसे बताइए। लकड़ी का क्वार्टर उधर समझिए यानी कि एसआरटी तरफ में उधर एसआरटी की तरफ समझिए हडबेंड टाइप का क्वार्टर था उस समय। तो पानी वानी जैसे जैसे मतलब यहाँ पे कैसे आता था, मतलब पानी आप लोग भी मतलब उसमें गैस का चूल्हा उला था कि क्या, मतलब कैसा? लकड़ी से लकड़ी। उसके बाद समय मतलब बदल गया, ये इसके बारे में बताइए, मतलब जब आप आए थे और आज कैसा समय, ये इसके बारे में जिस समय आए थे उस समय बढ़िया। हाँ पहले से अभी सब कुछ अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट अभिषेक स्वागत करता हूँ जर्नी ऑफ मिस्टर कोल में। जैसा कि आप सबको पता है कि फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा था और जो है वो इस 1 जून से जो है लॉकडाउन जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है और कोशिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो सारे व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसी बीच में मैंने ये सोचा कि इस इंडस्ट्री में जहां हम रहते हैं कोलियरी के एनसीएल के, तो आपने लोगों ने अधिकारियों के बारे में बात किया, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात किया, नॉन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात किया, कर्मचारियों के बारे में पूछा और कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या होता है, क्वार्टर्स कैसे हैं और कई तरह की चीज़ें कमेंट्स में सब्सक्राइबर द्वारा पूछी जाती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो पहले से जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में वो आ रहे हैं वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ताकि वो सही चुनाव कर सकें अपने करियर का। और खासकर मैं सरकारी संस्थान में या पब्लिक सेक्टर में बात करूं तो जो कैंटीन्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और खासकर कोयला खदान में जो भी माइंस के अंदर में कैंटीन्स हैं या माइंस के बाहर ऑफिस में जो कैंटीन्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। योगदान आप पूछेंगे कैसे रहता है, तो जैसे कि आप जब नया नया ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को, चाहे आप एनसीएल को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद चाहे वो अधिकारी वर्ग में आप ज्वाइन करें, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करें या एज एन अकाउंटेंट आप ज्वाइन करें, HEMM ऑपरेटर में करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन में करें, फिटर में करें, किसी में भी करें, जब आप आते हैं शुरुआत के समय में तो आपको जो है वो शुरुआत के कुछ समय में जो है वो रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से सब कुछ करने में थोड़ा सा समय लगता है। आप आते ही आते आपके पास न गैस का चूल्हा होता है, स्टोव होता है, कोई चीज़ें मतलब जो सुविधाएं होती है वो सब सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके इकट्ठा करते हैं। तो इन बिटवीन क्योंकि आप नया नया बिल्कुल अभी मान लीजिए आप माइंस में आप गए हैं, आपका पोस्टिंग हुआ है, तो घर आकर के आपको फिर खाना बनाना या सुबह आप जब निकलते हैं तो खाना खाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल का दौर होता है। तो उस पीरियड में जो है यही जो कैंटीन है आपके एनसीएल सिंगरौली जो हमारी कंपनी है, जो जहाँ पे आपको माइंस में भी 2-3 कैंटीन्स मिल जाएंगे और उसके बाद जो है ऑफिस कार्यालय की अलग कैंटीन होती है। तो जो नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो नए कैंडिडेट्स आते हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो उन सब का जो भोजन, सुबह का नाश्ता, खाना पीना, सब कुछ जो व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि कई परियोजनाओं में जो माइंस है, माइंस के एरियाज हैं, वो काफ़ी मतलब मार्केट से थोड़ा सा दूरी पे है। तो जो है आपके वहाँ पे दोपहर का लंच आपको हो जाता है या रात का डिनर हो जाता है, दोपहर का या आप नाश्ता कह लें, सुबह का नाश्ता कह लें, वो सब टाइमली आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। तो इसी सब के बारे में सोचते हुए, और आप अगर माइंस में हैं या ऑफिस कार्यालय में हैं तो आपको जो है 2 टाइम की चाय भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो भी जो है आपको समय समय पर पिलाते हैं, चाहे आपको नाश्ता करना हो, कुछ भी करना हो, आपको कुछ बनवाना हो कुछ खाने के लिए, वो सब सारी चीज़ें जो है कैंटीन के द्वारा की जाती हैं। कुछ चीज़ें ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो सारी पेड होती है, बट बहुत सब्सिडाइज रेट पे आपको जो है चीज़ें मिलती है, जैसे चाय हो गया या कोई भी चीज़ें होगी खाने की, थाली भी जो है खाने की वो भी बहुत सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलती है।
और बहुत ही अच्छा भोजन भी मिलता है। तो यही सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि हमारे जो एनसीएल के अंदर में जो कैंटीन है जहाँ मैं वर्क करता हूँ, नाम तो मैं आपको ज़्यादा विस्तृत तरीके से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो कैंटीन है, उस कैंटीन को जो चलाने वाले हैं वो पिछले लगभग आज मान लीजिए कि 20-21 साल तो उनको इस प्रोजेक्ट में हो चुका है, जहाँ पे वो शुरुआत में आए थे और उसके बाद उन्होंने जो है वो कैंटीन का टेंडर के द्वारा उनको मिला, वो अपने परिवार को साथ में लेते हुए उन्होंने वो सारा कार्य आज तक वो निभाते रहे। और जो है वो भोजन की सुविधाएं हों या चाय की या कोई भी चीज़ों की है, वो सब कुछ जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, एकदम बिल्कुल टाइमली प्रोवाइड करते हैं आपको, बिल्कुल उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और उनसे जो मैंने बातचीत की उससे मैंने ये समझा कि वो आज के नहीं, जब ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी, कोल माइंस भी नहीं था, ये एनटीपीसी के पावर प्लांट्स भी नहीं थे, इवन अनपरा के थर्मल पावर प्लांट्स भी नहीं थे, तब वो यहाँ पे आए थे, बहुत छोटी उम्र में आए थे। आज उनकी उम्र जो है 75 ईयर्स के आसपास हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, लगभग 50-55 वर्ष से जो है वो 20-21 साल की उम्र में यहाँ पे आए थे और आज उनकी उम्र 75 ईयर्स हो चुकी है। तो लगभग उन्होंने जो है 52-53 साल जो है वो लगभग गुजारे हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है, फ्रॉम द स्क्रैच देखा हुआ है। मैं कहूँ तो उन्होंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ओबरा पावर प्लांट जो है वो वहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी जर्नी, और आज वो एनसीएल की परियोजना में है और पिछले 20-22 सालों से है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप उनके चेहरे पे कोई शिकन ना देखेंगे, कभी भी उनको कभी भी आप गुस्से में नहीं देखेंगे, किसी चीज़ के लिए मना करते हुए नहीं देखेंगे। जितना हो सकता है वो करते हैं और वो खुद, उनके बेटे, उनके पोते, सब कोई जो है वो मिल करके काम करते हैं। मतलब 3 पीढ़ी तो खुद काम कर रही है और वो चौथे पीढ़ी, टोटल 4 पीढ़ी से वो यहाँ पे एक तरह से इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं और बिल्कुल ही और अच्छे भाव के साथ उन्होंने जो है अपनी जर्नी यहाँ तक की तय की है। तो चलिए चलते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं और कैसा उनका अनुभव रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कमेंट्स के द्वारा नए लोग, नए सब्सक्राइबर जो हमारे जो होते हैं, वो नए मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, अकाउंटेंट हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, उन सब के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसी जगह है, क्या है, नहीं है। तो उन सब का कुछ जो जवाब है उनके द्वारा, उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा, उनकी जर्नी के द्वारा आप जानें इस इंडस्ट्री के बारे में और कैसे उन्होंने यहाँ पे सब कुछ अपना व्यवस्थित किया और पूरी फैमिली के साथ जो है वो जो है अपना जीवन यापन अभी कर रहे हैं। तो चलिए आपको अपना नाम बता दीजिए और सब कुछ परिचय बता पूरा। जी, हमारा नाम धर्मराज दुबे है जी। जिला जौनपुर जी, मणियाहू तहसील, पोस्ट रामपुर, ग्राम गंधौना। हाँ, ओवरस पहले से बताइए ना, थोड़ा सा मतलब शुरू से जब आए तब से बात जीवन कहानी। हाँ बिल्कुल ऐसे बताइए, मतलब कैसे आए, मतलब क्या क्या हुआ। ऐसे हम घर पर पढ़ाई कर रहे थे। जी। क्लास 8 में थे। जी। इसके बाद जो है जी, हम वो पान का दुकान वगैरह चलाते रहे, तो हमारे चाचा वगैरह भी आकर के उसी में जी सब करने लगे। तो कुछ दिन करने के बाद में तो परिवार के अनुसार जो है नहीं सपर पाया, तो हम कहे कि चाचा जी रेडीमेड का दुकान करेंगे हम। अच्छा। तो हम रेडीमेड कपड़ा उठाने लगे आसनसोल से। कुछ दिन करने के बाद में तो हमारा मूड ही था कि इसमें फेरी वेरी करने में बहुत परेशानी था जी। तो उसके बाद हम सब्जी और फल का दुकान किए।
वहीं पे? वहीं पर। हाँ वहाँ से जैसे जो पान का दुकान चाय का चाचा जी कर रहे थे, नहीं जी। सफल हुए। जी जी। तो ओबरा में नया नया पावर हाउस खुला। अच्छा। हम इनको बोले चलिए अच्छा पावर हाउस में, वहाँ से आसनसोल से? आसनसोल से। अरे तो कहें ठीक है, जी। तो आए। तो उसके 1 महीना बाद हम पहुँचे यहाँ पे? हाँ जी ओबरा में। जी। उस कौन सा समय होगा, मतलब सन मतलब बताइएगा कुछ याददाश्त के हिसाब से? बहुत ही समय हो गया, अभी समझिए 75 में हम चल रहे हैं। 75 मतलब 75-80 की बात होगी मतलब? ना 75 में हम 75 अच्छा, साल में चल 75 रहे हैं। ईयर्स आपका हो गया? हाँ, एज हो गया। हाँ जी जी। 75 में। तो वो जो है इंडस्ट्री जब लगा होगा उसी समय मतलब? हाँ मतलब जैसे वो पावर हाउस खुल रहा। अच्छा खुल रहा था उसी समय, अलॉटमेंट में समय में आप? जी 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 जी। तो उसमें हम वो दोनों आदमी चलाने लगे। जी जी। इसके बाद झिंगुरदा में आए हम। अब चाचा जी वहाँ पर रह गए, हम झिंगुरदा कर गए। झिंगुरदा प्रोजेक्ट में आया? हाँ, प्रोजेक्ट में बैरियर पर हम दुकान खोले। तो मतलब लगभग हो गया 80 के आसपास की बात होगी। हाँ, मैं हाँ, हाँ। 80 के आसपास की और बात, पहले। 1980 की। और अच्छा उससे भी पहले की बात? उसके भी पहले। अरे बाप हाँ, रे। जी जी 1 साल समझिए यानी कि झिंगुरदा रहे, जी। 2 साल रहे। फिर जो है यानी कि बीना कोयलेरी खुलने वाला था। अच्छा बीना? उस समय हाँ, अच्छा सिंधु बीना, साहब का जमाना था। सिंधु साहब का जमाना। अरे बीना प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टिंग फेज में था? हाँ, यानी कि खुला ही था तुरंत। खुला था। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। तो बीना में हम दुकानदारी करने लगे। अब चाचा जी ओबरा में, हम बीना में। अच्छा बीना मतलब आपका कैंटीन या मतलब इसी तरह। अच्छा कैंटीन नहीं बना था। अच्छा उस समय नहीं था मतलब? हाँ मतलब आइए और एकदम कार्य कोयला करिए। खदान, तेजबली सिंह थे। हाँ। उनके 10,000 लेबर थे और वाह। डीओ होल्डर वगैरह समझिए, सब दुनियादारी बहुत थे। जी। सामान अटता ही नहीं था, जो हाँ। भी बनाते थे। जी जी। हमारे पास 6-7 आदमी का 8 आदमी काम करने वाले। और खूब चला दुकान। मतलब कठिन समय था कि अच्छा, मतलब जो कहिएगा वो समय जो था, मतलब उस समय का जो समय समय बिना ठीक जब था। समय बढ़िया था? हाँ हाँ, समय ठीक था। जी जी। अरे भाई कोयला भी खूब, अभी ये समझिए 1,000-1,200 गाड़ी इधर बनारस जाती थी, चंदासी वगैरह। अच्छा अच्छा। और आपको बीना मोरवा सुबह 4 बजे से लेकर के। तो बीना का उस समय मतलब इस एरिया का कुछ बताइए, मतलब कैसा था उस समय जब आप आए थे तो मतलब? अच्छा हाँ हाँ ठीक इसके बारे में बिल्कुल बताइए, मतलब वहाँ से बीना जो- एरिया तो इधर समझिए बढ़िया से, ये शक्तिनगर वगैरह तो बना नहीं था। जी जी। कुछ नहीं, पावर प्लांट था कि नहीं उस समय? नहीं था। अच्छा कुछ पावर प्लांट भी नहीं, नहीं शक्तिनगर पावर प्लांट नहीं था। था? अरे वाह। नहीं। जी जी। हाँ, तो ये जो है उस समय समझिए यानी कि वहाँ करते थे। अच्छा अच्छा। जी जी। इसके बाद तो फिर जो है अनपरा पावर प्लांट खुलने को हुआ। शक्तिनगर खुल गया बाद में, जी जी। खुला बाद में, जी जी। लेकिन अनपरा पावर प्लांट पहले खुला। तो हमको अनपरा प्लांट पावर में यानी कि वहाँ अच्छा लगा कुछ। हाँ, जी जी। तो उसके अंदर हमने दुकान किया, पावर हाउस के अंदर। अच्छा अच्छा। यूपीआई कंपनी थी, जी जी। उसके द्वारा जो है हमें दुकान एक अलाट हुआ जी जी। पावर हाउस के अंदर। जी जी। वह दुकान हम 26 बरस चलाए, अनपरा पावर प्लांट। अनपरा पावर। बाप रे। जी जी। डाले तो यहाँ समझिए मिल गया। तो कुछ दिन ये भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, ओबरा भी चलता ही रहा। इसके बाद जो है यानी कि अनपरा छोड़ दी कंपनी से। तो अच्छा मतलब जैसे आप एनसीएल में आए जब, तो मतलब एनसीएल कैसा था? मतलब उस समय जैसे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और सब व्यवस्था है, मतलब क्वार्टर इतना का, नहीं तो कैसा मतलब अधिकारी लोग कैसे रह रहे थे उसमें शुरू में जब ठीक ने, रहते शुरू में देखिए, जैसे क्वार्टर जैसा कैसा था, मतलब क्वार्टर के बारे में जैसे बताइए। लकड़ी का क्वार्टर उधर समझिए यानी कि एसआरटी तरफ में वगैरह एसआरटी की तरफ समझिए, हटबैंड हाँ, टाइप का क्वार्टर था हाँ, उस समय? इस तरह जी। का था। ये हॉस्पिटल वगैरह मतलब कैसा था? मतलब हॉस्पिटल वगैरह कोई खास कोई खास ये सब नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं था उसमें? मतलब लगभग आप बता रहे हैं कि 1980 के आसपास की बात बता रहे हो? हाँ 80-82 के हाँ, आसपास। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 80-82 के आसपास। 80-82 के हिसाब में जी जी। यानी कि नहीं था कुछ। ऐसा क्वार्टर वगैरह मतलब ना, सब ना, कुछ ना, व्यवस्था? बिल्कुल नहीं था। तो पानी वानी जैसे जैसे मतलब यहाँ पे कैसे आता था? मतलब पानी वानी आप लोग भी कैंटीन जैसे स्टार्ट किए गए थे, मतलब अनपरा में ही थे, तो अनपरा वगैरह में पानी वानी का कैसे, मतलब पानी कैसे आता था? हाँ, अनपरा में जो है जी। चापाकल का पानी, चापाकल जैसे हमारे दुकान के सामने जी। कंपनी धसवाया था। अच्छा उसी और समय। उससे पानी लेती थी। और मतलब उस समय गैस था, चूल्हा उल्हा था कि क्या, नहीं, मतलब क्या था? लकड़ी से। लकड़ी और उसके बाद कोयला में? हाँ, अच्छा। कोयला बहुत नाम मात्र समझिए, लकड़ी से ही काम लकड़ी से ही करते काम थे। चलता था। लकड़ी से काम
तो आप आए लगभग उसके बाद 2000 में। हाँ, यहाँ 2000 में पहुंचे। 2000 में यहाँ 2000। तो उसके बाद से आपका सफर कैसा रहा 2000 के बाद से? मतलब हाँ, सब साहब लोग जितने भर हैं, सब कर्मचारी वगैरह बहुत अच्छे से हम लोग समझिए जी, जी, शुरू आज से। तक वो चल ही रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। आज तक चल ही सब लोग बढ़िया रहा। हाँ, सब अच्छे रहे। चलिए बढ़िया। तो यानी कि बात विचार में कोई समझिए यानी कि कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं रहा। नहीं। हाँ, तो आपका उम्र भी अब हो ही गया 75 के आसपास। तो आप आए भी थे, लोग बता रहे हैं कि 20-21 के आसपास में आप आए थे। मतलब सब व्यवसाय, मतलब सब कुछ आज मतलब कैसा समय मतलब बदल गया, ये इसके बारे में बताइए। मतलब जब आप आए थे और आज कैसा समय, ये इसके बारे में जिस समय आए थे उस समय भी यहाँ लकड़ी पर, कोयले पर काम होता था। जी जी, कोयले पर काम जब शुरुआत में। जी हाँ। और अभी तो आज जैसे यानी कि गैस चूल्हा पर काम हो रहा है और दुकान का कंडीशन बदल गया। जी, सब चीज जो है सुविधा बाकायदे सुविधा हो गया। हाँ, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब हर चीज व्यवस्थित हो गया सब। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के हिसाब से मतलब सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, पहले से अभी सब कुछ अच्छा है।